बक्सर जिला के राजपुर गांव एवं सिमरी अंचल में RRS न्यूज के टीम में धर्मानंद महाराज के समाधि स्थल पर पहुंचा एवं उनके समाधि स्थलों का निरीक्षण करने के बाद उनके शिष्य से आज हम राजपुरा गांव के धर्मानंद ऋषि महाराज के आश्रम में आए हुए हैं और उनके समाधि स्थल महाराज के और दर्शन किया एवं सत्संग में सत्यानंद महाराज का आश्रम या गंगा के भागवत अपना समझा इस संबंध लाया जाता है कि विशेष रूप से भी यहाँ पर श्री तारा निवास किया था और जानकारी दी है आपका बक्सर और बलिया का विस्तार हुआ था, जो धीरे धीरे विस्तार होते हुए है, क्योंकि यह क्षेत्र खाल क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर बाहर की भी समस्याएं हमेशा बनी रहती है। आइए हम इस संबंध में श्री तारा पाठक से विस्तार रूप से समझते हैं। हम लोग नियाजीपुर राजपुर गांव में ब्रह्म ऋषि आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पर सुश्री तारा पाठक जी यहाँ के आश्रम के बारे में विस्तृत बताना चाह रही हैं। अच्छा तारा जी, ये बतलाइए कि ये आश्रम की विशेषता क्या है? ये बक्सर जिला में राजपुर एक गांव है और छोटा राजपुर गांव इसको बोलते हैं और यहाँ का बहुत ही अच्छी, अभी तो शाम हो गया है, बहुत ही हरी भरी आबादी है और ये पूरा गांव का गांव ही बहुत आध्यात्मिक गांव है। और यहाँ पर जो हमारे सत्यानंद महाराज जी हैं, ये बनारस के गढ़वागढ़ के रहने वाले हैं और इनके समाधि सरकार का आदेश था कि इस इलाके में गंगा के किनारे राजपुर गांव में उस इलाके में जाकर के आप अपना ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दीजिए। और इनकी यहाँ पर कई एक आश्रम बने हुए हैं, कई एक छोटे छोटे इनका क्या बोलेंगे कुटिया बना हुआ है, जहाँ पर लोग आकर के इनका ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये गीता जी पे या हमारे रामचरित्र मानस जी पे मानस पे बोलते हैं। इनका अपना ऐसा ब्रह्म ज्ञान का एक कह लीजिए कि एक पाठशाला है, ये विद्यालय है, ये इनकी अपने अंदर की विभूति है और उत्पत्ति है, जो कि अपने यहाँ के राजपुर गांव के, नियाजीपुर गांव के, सिमरी गांव के जितने भी लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पर आकर के उस ब्रह्म ज्ञान को अध्यात्म से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। और ये महाराज जी का एक सिर्फ ये बक्सर जिला का ही हम नहीं कह सकते हैं, इनका दूर दराज तक के यहाँ तक के अदर स्टेट से भी लोग आते हैं, साउथ के भी लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, बिहार झारखंड सभी जगह के इन महाराज जी के गुरु शिष्य बने हुए हैं लोग और इनकी गुरु की महिमा बहुत ही पराकाष्ठा पे है। और ये ब्रह्म ज्ञान के बारे में जो ज्ञान देते हैं, आज हम भी इनका क्लास लिए सुने, रियली सच में इनका ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान है अद्भुत है और एक अपने अंदर में समाहित करने की जो चीज़ है वो चीज़ ये ज्ञान बताते हैं। अच्छा, ये बतलाया जाता है कि भृगु ऋषि जी यहाँ पर आश्रम की स्थापना किए थे, जिसके बारे में गुरु जी भी बतला रहे थे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब ये तो पूरा क्षेत्र को ही भृगु क्षेत्र कहा जाता है और जब महाराज जी जो चीज़ आपको बताएं तो उसको आप सुने ही होंगे कि किसी को पैर पे लात मारें और भृगु जी को जो वो बताएं कि हम बहुत वीर पराक्रमी पुरुष थे और हम बहुत युद्ध कर करके थके मदे थे और आप हमारे छाती पे लात मारे, तो हमारे आपने हमें जो लात मारा उससे आपका पाँव कमल कहीं घायल तो नहीं हो गया है। भृगु जी के बारे में इस तरह का ज्ञान जो कथा पर लघु कथा में महाराज जी बताएं, इस तरह की कई चर्चाएं कथा है और ये पूरे इलाके को भृगु क्षेत्र, भृगु जी महाराज जी का क्षेत्र कहते हैं। ये आश्रम जो बसा हुआ है, ये गंगा के तट पर बसा हुआ है। एक तरफ आपका यहाँ से इधर सुदूर जो अंधेरा है मैं दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, बतलाया जाता है कि बलिया आ जाता है और इधर आपका बिहार हो जाता है। कुछ आश्रम की ज़मीनें बलिया के क्षेत्रों में भी चला गया है और कुछ 400 एकड़ की जो बतलाए गुरु महाराज, इसका क्या
इसका विषय में तो बहुत विस्तृत रूप से विश्लेषण हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इनके एक शिष्य हैं, बाकी जो लोग हैं बताएंगे। लेकिन यहाँ के दानदाता जो लोग हैं, दान दिए हुए हैं, और एक अपनी छोटी सी कहानी भी बताएं कि हमारे घर द्वार से जो अब हमको लोग मना कर दिए, निकाल दिए कि क्या तुम्हारी संपत्ति में, इस संपत्ति में तुम्हें हक चाहिए कि नहीं चाहिए। तो महाराज जी ने जैसा ही बताया, सत्यानंद महाराज जी, उन्होंने अपने भाई को कह दिया कि हाँ, हमें ये धन से हमें कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। और वे एक टुकड़ा छोटा सा ज़मीन छोड़ने के बाद अथाह संपत्ति यहाँ पर दान में उनको मिला। ये दैविक कृपा ही कहेंगे, ब्रह्म ज्ञान की शक्ति ही कहेंगे, जो कि ये अथाह संपत्ति उनको मिल रहा है। और ये जनता के ज्ञान देने में तुले हुए हैं और दे रहे हैं, लोग ज्ञान पा करके अपने अंदर में समाहित कर रहे हैं। आप इस आश्रम में आकर के आपने क्या पाया? हाँ, कहीं भी किसी भी जगह में अध्यात्म के जगह पर आप जाएंगे, हम सनातनी हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही चीज़ अपने अंदर में, हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि हम उस चीज़ को ले पाएँ। अगर हम जो ले पाते हैं वो हमारे अंदर में है। महाराज जी तो देने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन उतना हमारे अंदर में क्षमता नहीं है, तो हम नहीं ले पाते हैं। और अगर हम ले पाते हैं उनका कुछ भी कण, एक कण भी हम ले पाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और हम सनातनी हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो कुछ भी बताएंगे, वो जितना भी बताएंगे और हम जितना भी लें हमारे लिए कम है। अच्छा, ऐसा भी धरना है कि यहाँ पर जितने भी शिष्य हैं गुरु जी का, वे सब भगवा रंग में ही रंगे हुए हैं। इसका क्या महत्व है? भगवा हमारे भारत का प्रतीक है। ये भगवा रंग तो हमारा केसरिया रंग हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, तो रंगे क्यों नहीं? रंगे हैं। और इनके गुरु जी का जो ये ध्वज जो आपके सामने ये देख रही हैं कि ये सफ़ेद रंग की ध्वज लहरा रहा है, इस पर कुछ नहीं, सफ़ेद रंग का ध्वज ला रहा है। तो इसके विषय में आप, रवि जी, आप पत्रकार हैं, इसके विषय में गहराई से अध्ययन करना होगा। ये भगवा ध्वज सफ़ेद क्यों है और बाकी चीज़ गेरुआ में क्यों है? तो गेरुआ तो हमारा, भगवा ध्वज तो हमारा प्रतीक है, हम सनातनी का प्रतीक है। लेकिन अब महाराज जी का ध्वज सफ़ेद क्यों है, इसमें थोड़ा विशेष जानकारी लेनी होगी। धन्यवाद। आज हम राजपुरा गांव के धर्मानंद ऋषि महाराज के आश्रम में आए हुए हैं और उनके समाधि स्थल पर हैं। और यहाँ पर बतलाया जाता है कि धर्मानंद जी ने प्रथम बार इस क्षेत्र में आकर के गंगा के तट पर अपने आश्रम का निर्माण किए थे और यहीं पर आकर के वह अपनी समाधि भी ले ली थी। आइए यहाँ की एक साध्वी सुश्री तारा पाठक जी से मैं बात करता हूँ और वे आपको विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को बतलाएंगे। अच्छा तारा जी, ये बतलाइए कि आपने जो ये गुरु का जो समाधि स्थल है, इस पर आप क्या राय दे सकती हैं? बक्सर जिला के छोटका राजपुर गांव में ये महाराज जी का समाधि है। समाधि सरकार इनको कहते हैं। और इनके शिष्य अभी जो हैं, अभी हम लोग कथा प्रवचन से वहीं से सुनकर के आए हैं, जिनकी कथा हम सुने, उन्हीं के ये गुरु जी हैं। समाधि सरकार के नाम से यहाँ पे समाधि 1949 में लिए हैं। ये ना 1998 में समाधि, 1949 में जी है। अच्छा, 1949 में आए हैं, 1998 में ये इनकी ये समाधि बनी हुई है। ये जो सामने समाधि स्थल जो है 1998 जी। और ये बनारस से आए हुए हैं महाराज जी। बनारस में भी इनकी बहुत सारी कुटिया है। और हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस महाराज जी का आश्रम है, कुटिया है। और इनके बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत सारे शिष्य हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान पे, ब्रह्म दिन पे ये कथा परिवचन कहते हैं। इनके जितने सारे शिष्य हैं, अनुयायी हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में उनको परिवचन कथा कहकर ये बताते हैं। और ये बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। और इस गांव के, इस इलाके के, इस जिला के ये एक शक्ति हैं और ज्ञान का एक स्रोत है। और ये जगत में इनका एक नाम है सत्यानंद महाराज जी का। और आध्यात्मिक तो खैर यही है जो ब्रह्म ज्ञान पे ज्ञान दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? आइए अब हम आपको ले चलते हैं जो अभी प्रेजेंट में ब्रह्म ऋषि आश्रम का प्रेजेंट गुरु जो हैं, उनका क्या नाम है? अब सत्यानंद महाराज। सत्यानंद महाराज जी, जो कि प्रोफेसर भी रह चुके हैं बिहार में। और उन्होंने अपने प्रोफेसर की कुर्सी छोड़ करके और इस आश्रम में भगवान में लीन हो गए हैं।
आइए अब उनसे आपको मिल। हाँ बोलिए। गुरु महाराज जी का ये आसन है। अच्छा। इसमें आषाढ़ के पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आके हाँ वहाँ गए। हाँ वहाँ से हम गाड़ी जाने वाली है ना वहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से। तो यहाँ पर ये गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब कि मेला लगता है। हाँ गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है और शाम को 8 बजे आरती लगता है सबके दृष्टि की। और ये जो आसन है ये गुरु महाराज के ही आसन है जो समाधि ले चुके हैं। हाँ समाधि ले चुके हैं उनका आसन है। उन्हीं का आश्रम है और भंडारा भी कराया जाता है यहाँ पर। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो फर्स्ट बार गुरु जी धर्मेंद्र नाथ गुरु जो आए थे वे साइकिल के द्वारा आए थे, जो कि यहाँ पर म्यूजियम टाइप का बनाया गया है, वहाँ पर रखा गया है। तो अभी अंधेरा है इसलिए हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे आप इस आश्रम की पूरे भव्यता को देखें और इसको समझने की ज़रूरत है कि एक आश्रम कितना महत्वपूर्ण है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, इसे हमें समझना होगा, देखना होगा। पूरा एक मतलब गोल घुमाए। हाँ अभी अंधेरा में नहीं